हेलो एवरीवन। तो गाइस, इस वीडियो में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स। देखो, सबसे पहले मैं ये बोल दूँ, वीडियो क्वालिटी के लिए 240 या 360 पे वीडियो देख लें और एयरफोन प्लग इन कर लें, क्योंकि जो माइक थी वो ख़राब हो गई तो ऐसे ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है थोड़ा, इसलिए सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो आप अब चलो हम और टाइम वेस्ट करते बिना वेस्ट किए सेट स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सेट स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पेपर में सिंपल पहला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो सेट की थ्योरी थी वो किसने दी थी। सेट की थ्योरी जो थी वो किसने डेवलप की थी। वो जो सेट की थ्योरी थी ये थी जॉर्ज कैंटर। प्रोनाउंसिएशन जो भी होगी वो कर लेना खुद। जॉर्ज कैंटर ये कौन था? एक जर्मन मैथमेटिशियन था। जर्मन मैथमेटिशियन। इसने क्या की थी? सेट की थ्योरी डेवलप की थी। ये इसका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी याद रख लो। 1845 पे ये पैदा हुआ और 1918 में ये मर गए थे। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि सेट की थ्योरी किसने डेवलप की? जॉर्ज कैंटर ने। इतना आपको पता चल गया वो कौन थे? जर्मन मैथमेटिशियन। अब देखो, सेट होता है, आपने अपनी डेली लाइफ में भी सुना होगा, हाँ ये सेट है, ये चीज़। सेट आप बहुत हर जगह यूज़ करते हो। देखो, मैथमेटिक्स में हम सेट को क्या बोलते हैं? देखो, इन मैथमेटिक्स सेट को हम बोलते हैं, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। देखो, सबसे पहले आपने डेफिनेशन देखी, इसमें आपको 2 पॉइंट नोट करने वाले हैं। एक है वेल डिफाइंड और एक होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड क्या होता है? किसी चीज़ को हम अच्छी तरह से डिफाइन कर दें, उसको हम क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होती है कोई यूनिक सी चीज़। ठीक है, तो देखो, अब आपको मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ, उनमें हम आपको बताते हैं कि ये सेट कैसे होता है और ये सेट कैसे नहीं होता। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कौन सी होती है और वेल डिफाइंड कौन सा होता है। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं सेट के कुछ पॉइंट्स, उसके बाद आप हम सेट को डिनोट करते हैं। देखो, सेट में जो होती है ना, वो रेपिटेशन जो है ये अलाउड ही नहीं होती। रेपिटेशन जो है वो अलाउड ही नहीं होती। जैसे मान लो आपके पास लिखा है 1 2 3 4, दूसरे सेट में भी लिखा है 2 3, तो जो टोटल नया सेट बनेगा वो खाली होगा हमारे पास 1 2 3 4। एक ही बार लिखते हैं, इसलिए क्योंकि सेट में रेपिटेशन अलाउड नहीं होती। उसके बाद देखो, जो अरेंजमेंट होता है, द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन सेट डज नॉट मैटर। देखो, जैसे मान लो मैंने एक सेट लिखा ए, जो है 1 2 3 एक्स, कुछ भी मान लो, ये आ गया आपके पास सेट 1 2 3 और एक्स, ये आ गया आपके पास सेट, लास्ट पे काम नहीं आता। तो अगर मान लो इसी सेट को मैं ऐसे लिख लूँ x3 1 2, तो ये दोनों क्या है? एक ही चीज़ है, इसलिए कि इसमें अरेंजमेंट जो है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, अब देखो, जो हम सेट होता है ना, ये वाले नंबर, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या मेंबर बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। किसके? सेट के, ऑफ सेट। ये जो नंबर 1 2 3 एक्स, ये क्या है? एलिमेंट्स है, मेंबर है, या ऑब्जेक्ट है सेट के। देखो, सेट जो होता है ये हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर के साथ। और जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे उसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर्स के साथ। ठीक है, इतना पता चल गया। तो चलो, ये थी हमारे पास कि सेट की जो थ्योरी थी वो किसने डेवलप की? जॉर्ज कैंटर ने। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का होता है, रिपीटेशन इसमें होती नहीं है, अरेंजमेंट चाहे जो हो वो मैटर नहीं करता। और जो सेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या मेंबर्स बोलते हैं। और जो सेट है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो मेंबर होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। चलो अब हम कुछ देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं जिसको हम बोलते हैं ये सेट है या नहीं। तो देखो, जैसे पहली एग्जांपल मैं आपको बोल दूँ, द रिवर ऑफ इंडिया। द रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जितने भी रिवर्स हैं वो सेट है। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड है ना, हाँ, कि इतने रिवर होंगे, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, एट्सेट्रा, सारे जो हैं ये वेल डिफाइंड रिवर्स है ना, तो इसलिए ये क्या है? हमारे पास एक सेट है। अब देखो, आपको मैं बोल देता हूँ ब्यूटीफुल पीपल ऑफ
इंडिया। क्या? ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया। ये जो है ये सेट है या नहीं? ये जो है ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है सेट? नॉट सेट लिखो पहले। क्यों? क्योंकि ए कोई पर्सन है, उसके लिए मान लो कोई कोई भी हो सकता है उसके लिए ब्यूटीफुल। जैसे हम एक्ट्रेस ले लेते हैं, ये एक्टर ले लेते हैं, जैसे मेरे अकॉर्डिंग अक्षय कुमार जो है सबसे ब्यूटीफुल है। अक्षय कुमार। कोई दूसरा पर्सन आएगा वो बोलेगा नहीं ऋतिक रोशन ब्यूटीफुल है। तो देखो हर जो आदमी आ रहा है उसकी यूनिक थिंकिंग आ रही है, और ये यूनिक एलिमेंट नहीं है। अब किसी को कौन अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा नहीं। कोई सी पर्सन आएगा वो बोलेगा कि नहीं मैं खुद ही अच्छा हूँ। तो ठीक है, समझ रहे हो ना? आपकी ब्यूटीफुल जो है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं, इसलिए ये क्या है? सेट नहीं है। इनने वेल डिफाइंड नहीं किया है। अगर मैं ऐसे आपको बोल दूं कि जैसे देखो बेस्ट 11 क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ वर्ल्ड। अब देखो 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, मेरे हिसाब से मैं एक धोनी को बोल देता हूँ, विराट कोहली को बोल दूंगा, कोई दूसरे प्लेयर। अब कोई दूसरा प्लेयर आएगा उसको धोनी पसंद नहीं होगा, आदमी आएगा उसको धोनी पसंद नहीं होगा, तो उसके लिए अकॉर्डिंग तो बेस्ट टीम और होगी। कोई और आएगा उसको विराट पसंद नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो बेस्ट 11 की टीम जो है वो अलग आ रही है ना। सबके अपने अपने स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एक चीज़ सेम नहीं हो रही है। तो ये भी क्या है? सेट नहीं है। सेट जो होते हैं चाहे जितने आदमी आ जाएं, अगर उनकी सबका एक ही चीज़ का आंसर आ रहा है वो हमारे पास सेट होता है। जैसे देखो मैं आपको बोल देता हूँ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखो जैसे वॉवल्स हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो क्या है? हमारे पास सेट है। जैसे मैं बोलता हूँ हमारे पास वॉवल कौन से? A E I O U। कोई दूसरा पर्सन आएगा वो भी बोलेगा A E I O U। चाहे हम जितने भी पर्सन्स को लाएं, जिसको भी लाएं, वो सारे क्या बोलेंगे कि इंग्लिश वॉवल में अल्फ़ाबेट्स में वॉवल कौन कौन से? A E I O U। तो सबकी एक ही आंसर आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है? सेट ही है। ठीक है। देखो जैसे मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 5x + 6। अब देखो इसके हमें सोल्यूशन निकाल लेना। इसके सोल्यूशन आएंगे 2 और 3। सब जो भी निकालेगा उसका उसके पास आंसर 2 और 3 आ रहा है, तो ये भी क्या है? हमारे पास सेट है। ये भी क्या है? सेट। क्योंकि हर जो भी आदमी आ रहा है उसके पास, सबके पास एक ही आंसर आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है? सेट। अगर कोई हम दूसरे पर्सन ले आए, उसके और मेरे आंसर या जितने भी पर्सन के आंसर में जो है ना, वो अगर मैच ना हो तो वो सेट नहीं होता। जैसे देखो मैं आपको बोलता हूँ 11 बेस्ट फुटबॉलर या 11 बेस्ट मूवीज़। 11 बेस्ट मूवी मेरे हिसाब से देखो, मैं बोलूँगा मेरे लिए वेब सीरीज़ बोलो कुछ, मैं बोलूँगा मेरे लिए मिर्ज़ापुर है। कोई दूसरा आके बोलेगा नहीं उसके लिए तो स्कैम 1992 है। तो समझ रहे हो ना? अब हर किसी की थिंकिंग अपनी होती है, तो इसलिए जहाँ पे भी आपको बेस्ट हो, गुड हो, ऐसे जैसे वर्ड आए तो वो सिंपल आपने क्या टिक करने कि वो सेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी और उनके पास जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। हम जो चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए सेट के अकॉर्डिंग, और हम जो कर रहे हैं वो सेट इसलिए नहीं है क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है। आई होप आपको सेट का जो जनरल इंट्रोडक्शन है कि हम कैसे बोलते हैं ये सेट है ये सेट नहीं है वो आपको पता चला है। ठीक है। तो चलो अब हम आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। सेट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, वो आप याद रख लो। देखो जहाँ भी आपके पास ये ई ऐसा जैसा आएगा इसको हम बोलेंगे बिलोंग टू। और देखो उल्टा ए जहाँ पे भी आएगा इसका मीनिंग होगा फॉर ऑल या फॉर एवरी। जहाँ पे भी ये उल्टा ई आएगा इसका मीनिंग होता है डियर एग्जिस्ट। क्या होता है? डियर एग्जिस्ट। देखो अब आपके पास जहाँ भी ये कॉलन आएगा या एक ऐसा सीधा डंडा भी होता है, इसका मीनिंग होता है सच दैट। जहाँ पे कॉमा आएगा तो इसका मीनिंग होता है एंड। ठीक है। ये कुछ सिंबल्स थे हमारे पास सेट के। देखो अब आपके पास ये जो बिलोंग का है ना, इसके भी आपको मैं, या अगर ये बिलोंग ऐसा है तो अगर हम इसको ऐसे लिखे तो वो मीनिंग आ जाएगा नॉट बिलोंग टू। इसके रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ, उससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। देखो देखते हैं। तो चलो देखते हैं एग्जांपल्स। हमें क्या बोलना है कि ये बिलोंग कर रहा है इस सेट और इस सेट में नहीं। देखो एक है हमारे पास सेट ए, उसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो हमें पूछा है क्या 4 जो है वो ए के अंदर है। देखो यहाँ पे 4 है, तो हम बोलेंगे 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को। इसका मीनिंग क्या है, 4 बिलोंग टू ए। 4 क्या है, इस सेट ए का एलिमेंट है। अब देखो -4, आपने जब देखा सेट ए उसमें -4 तो नहीं है, तो आप क्या सिंबल बना दोगे, नॉट बिलोंग टू। अब देखो जैसे मैंने लिख दिया 12 है, सबसे ज़्यादा नंबर इस पर बड़ा 10 है, तो 12 जो है इस नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब -2 भी इसमें दिया नहीं है, तो ये भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो आपने ऐसे लिखना है। देखो अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे 6 इसको बिलोंग करता है या नहीं, और -6 करता है या नहीं। आपने ये 2 क्वेश्चंस के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये इसको बिलोंग करते हैं या नहीं। ये देखो ये बिलोंग करने के जो मैंने सिंबल आपको पीछे बताए थे वो होते हैं। तो चलो अब देखो, अब आपको मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ या आपको आइडेंटिफाई करनी है ये सेट है या नहीं है। देखो मैं लिखता हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन अ क्लास। जैसे मान लो हमारी कोई क्लास है, उसमें 20 बॉयज़ हैं, तो चाहे हम किसी को भी लाएं वो सारे क्या बोलेंगे कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। तो ये क्या होगा आपके पास, बॉयज़ कितने, सेट्स। ठीक है। अब देखो जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला है आपने, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये सेट है या नहीं है, आपने इसको में बताना है कि ये सेट है या नहीं है। तो देखो बताओ क्या ये सेट, वीडियो पॉज कर लो और बताओ क्या ये सेट है या नहीं है। देखो ये आप कमेंट सेक्शन में बताना ये जो है हमारे पास सेट है या नहीं है। अब देखो इसके बाद मैं बोलूँगा कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 12 से कम सारे ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 3 5 7 9 और 11। जिसके पास भी जाओ सारे वो आंसर क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे। तो सारे ये क्या है, वेल डिफाइंड है, तो ये क्या है, सेट। इस पार्ट का आपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। अब देखो आपको मैं बोल देता हूँ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर की चाहे जो भी आए, सब ने कलेक्शन यही बोलनी है, 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनिटी। तो सारे यही कलेक्शन बोलेंगे ना, तो ये भी क्या है हमारे पास, सेट है। ठीक है, बाकी एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिस सेट में डाल दूंगा, वहाँ से ट्राई कर लेना कि ये सेट है या नहीं है। चलो अब हम देखते हैं सेट के बारे में, हमने बहुत डिस्क्रिप्शन डिटेल पढ़ लिया। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ सेट, सेट की कौन कौन सी टाइप होती है, और ये जो आंसर है इसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। देखो अब है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सॉरी मैंने वो टाइप्स ऑफ सेट्स बोली थी, वो टाइप्स ऑफ सेट हम आगे करेंगे। अब पहले हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे करेंगे हम। देखो सबसे पहले सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड है। पहला है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। आपने मैक्सिमम 2 ही पढ़े होंगे, बट मैं आपको 3 बता देता हूँ। सेकंड जो है आपके पास सेट बिल्डर। ये जो थर्ड है आपको ये काम आएगा रिलेशन एंड फंक्शन वाले में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और थर्ड है आपके पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन। देखो हम कोई हिस्ट्री या कोई दूसरी इंग्लिश की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं जहाँ पे हमको इनको डेफिनेशन लिखनी है। सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, हम जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको एक इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे। वो तो हमें सेट की प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर लिखने होते हैं, और उनको सेपरेट करेंगे कामा के साथ, ये है। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसको प्रॉपर्टी के साथ, देखो प्रॉपर्टी भी लिखा है ना इसका दूसरा नाम, तो हम इसको प्रॉपर्टी के साथ लिखेंगे। वो आपको मैं बता दूंगा कैसे लिखना है और विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। जैसे मान लो एक आपके पास लिखा हुआ है नंबर, देखो जैसे मान लो आपको लिखा है ए, आपके पास दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले मुझे इसकी क्या करनी है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ मैं इसकी। विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, आपने ए लिखा, एक ऐसा अंडा सा बना दिया 1 2 3 4 5। ये क्या आ गया आपके पास, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट। अब यही सेट जो है ये मैंने किस फॉर्म में लिखा है, बता सकते हो, रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में।
क्योंकि मैंने इसमें क्या किया, इन्वर्टेड कामा में रखे, सॉरी इन्वर्टेड ब्रैकेट में अंदर रखे और सेपरेट कर दी किसी एलिमेंट को कैसे, कॉमा के साथ। तो ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। देखो अब इस रोस्टर फॉर्म को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, आपको एक फॉर्म जो है वो बिल्ड करनी है। देखो कैसे लिखोगे आप, ए लिखोगे इक्वल्स टू, ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, एक्स, इसका मीनिंग है आपको जब मैंने वो सिंपल पढ़ाया था तो इसका मीनिंग क्या होता है, सच दैट। देखो क्या लिख लिया मैंने, एक्स सच दैट एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5। और लिख लिया मैंने एंड एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये क्या कर दी मैंने, इस सेट की आपके पास मैंने कर दी प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर फॉर्म मैंने बिल्ड कर दिया। ठीक है, क्या लिखा मैंने, ए कोई सेट का नाम है, सच एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो जब आप इसको लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 2 3 4 5, ये आपके पास आएंगे एलिमेंट्स। ये क्या है, सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने लिखा आपके पास a इक्वल्स टू 2n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल्स टू 4। आपको क्या दी मैंने, a इक्वल्स टू 2n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और n क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 4। तो आपको ये कौन सी फॉर्म में है, आप रोस्टर सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में है या प्रॉपर्टी फॉर्म में है, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्म या सेट रोस्टर फॉर्म में। देखो क्या करोगे, आपको 2n चाहिए और n जो है वो 4 के इक्वल हो सकते हैं या 4 से कम और होने चाहिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, तो 1 2 3 4 होंगे ये, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 6 और 8। ये क्या किया आपके पास, ये जो आपके पास ये प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में दिए थे उसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको मैं बोलूँ इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दो तो आप लिखोगे a 2 4 6 और 8। ये आ गई आपके पास इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर थोड़े प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। चलो अब हम कुछ इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए सेट जो है हमारे पास दिया हुआ है इसको हमने रोस्टर फॉर्म में बनाना है, रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में। ये हमें किस फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म में दिया है। देखो ए दिया आपके पास एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स लेस देन 100 और एक्स किससे लेस देन है, 100 से, और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और एक्स का क्यूब जो है वो 100 से कम होना चाहिए। देखो 100 से कम कौन कौन से क्यूब होता है, एक 1 होता है, 8 होता है, उसके बाद 27 होता है और 64, यही होते हैं ना कम। तो ये किसके क्यूब है, 1, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का और 4 का। तो आपके पास जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 और 4। सिंपल है क्योंकि इसी का क्यूब बोला था ना, तो वो कर दिया। अब देखो इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, ए लिख लोगे 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखो आपके पास एक और सेट दिया है, ए इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 और आगे इन्फिनिटी तक। तो ये किस फॉर्म में दिया आपके पास, ये दिया आपको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में दिया है, इसको हमने सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म में करना है। तो देखो क्या है, ये सबको दिख रहा है आपको, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, आगे 6 का स्क्वायर आएगा। तो देखो मैंने लिखा ए इन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, मैंने लिख लिया एन स्क्वायर सच दैट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सिंपल है कि जो है आपको क्या दिया मैंने, एन स्क्वायर आ रहा है, किसी एन का स्क्वायर आ रहा है और एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 करोगे 9 आ जाएगा, 4 करोगे 16 आएगा, 5 करोगे 25 आएगा, ऐसे ऐसे आगे करते चलते जाओगे। तो ठीक है, ये थी आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये आपको आई थिंक आपको आइडिया आ गया है कि कैसे आपने इसको बनाना है। अब और कुछ जो क्वेश्चन होंगे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में, वो आपको मैं प्रैक्टिस सेशन में दे दूंगा, या अगर और प्रैक्टिस करने होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं इनके ऊपर एक और वीडियो लाऊं जिसमें आपको मैं और एडिशनल प्रैक्टिस करवा सकूं। ठीक है गाइज़,
तो देखो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट करने से पहले इन्हीं के ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलो हम देखते हैं, हमें ये जो सेट हैं ये फॉलोइंग सेट हमें किस में बनाने हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में बनाने हैं। देखो पहला सेट जो आपको किस में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में, प्रॉपर्टी फॉर्म में दिया है। क्या दिया आपको, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7। तो -3 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा, और +7 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा क्या क्या आएगा, -2 और इंटीजर होना चाहिए, -1 0 1 2 3 4 5 और 6। ये जो आपके पास नंबर का सेट बना, ये आपके पास क्या आएगा, आपके पास सेट रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास दिया हुआ था। ये इसको हमने किस में चेंज कर लिया, सेट रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, क्या किया था, आपके पास दिया था कि जो x है वो 7 से छोटा और -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा -2 होगा, -1 0 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 ही आएगा ना 7 से नीचे, और हमारे पास इंटीजर बोला था। अब देखो सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड बेटर, बेटर में दिया है, पहले लिखो बेटर, BETTER। मैंने कहा था कि सेट में जो आपके पास वो रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, तो E 2 बार आ रहा है और T भी 2 बार आ रहा है, तो इसको हमने किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखोगे, B, ये बन गया आपके पास सेट B। अगर इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो BETR, सेट B, इसकी आप कर लेना। अब देखो, अब आपके पास बोला था सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7, सभी नेचुरल नंबर लेस देन 7 होने चाहिए। नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 से लेस बोले थे, तो ये आ गया आपके पास सेट रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ आया होगा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। अब चलो हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में भी कुछ बिल्ड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। चलो अब हम देखते हैं कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में हम बिल्ड करते हैं सेट को। तो चलो देखते हैं, अब हमने ये फॉलोइंग सेट है, इनको किस में बिल्ड करना है, बिल्डर फॉर्म में करना है या प्रॉपर्टी फॉर्म में। देखो पहले क्या लिखा था, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के वर्ड में जो सेट ऑफ लेटर होगा उसको हम कैसे बनाएंगे, देखो लिखेंगे हम एक्स such that x is a letter in the word probability। ऐसे ही करेंगे ना हम, क्योंकि कोई लेटर होगा जो किस वर्ड से बोला है, probability। अब देखो दूसरा सेट बोला आपको a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब इसको आपने कैसे लिखना है, आपने लिखा a, ठीक है, अब लिखते हो आप x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x क्या आपके पास नेचुरल नंबर है, और लिखोगे आप x लेस देन इक्वल्स टू 7 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, कि x जो है, सॉरी 6 तक दिया है ना, तो 6 तक लिखोगे। x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 6 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और क्या लिखोगे, सीधे लिख लोगे आप x लेस देन 7। ठीक है, ये भी इसका रिप्रेजेंटेशन है, आपको बस समझ आनी चाहिए कि आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आप बाकी कर लोगे। अब देखो आपके पास बी सेट है, कोई क्या है, 1 1/2 1/3 1/4 आगे चला, तो आप इसको लिखोगे ऐसे सिंपल, n सच दैट n इक्वल्स टू 1/n लिख लो, 1/n, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या लिख लिया आपने, b इक्वल्स टू n सच दैट n इक्वल्स टू 1/n, और n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 स्टार्ट होगी, तो जब 1 आएगा तो n कितना आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू 1/1, यही आ रहा है यहाँ पे। अब 1/2 आ जाएगा, फिर 1/3 1/4 1/5 आगे इन्फिनिटी तक, जहाँ तक ये सीक्वेंस आएगी। आई होप आपको सेट बिल्डर फॉर्म का समझ आया, सेट रोस्टर फॉर्म समझ आ गई। एवरीथिंग जो अब अभी तक हमने पढ़ा उसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। देखो हमने स्टार्ट किया, सेट होता क्या है, सेट की थ्योरी किसने दी थी, जॉर्ज कैंटर ने दी थी, जर्मन मैथमेटिशियन थे। सेट होता है क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है डिक्शनरी ऑब्जेक्ट की, रेपिटेशन जो है इसमें अलाउड नहीं होती।
हम इसका अरेंजमेंट चाहे जैसे भी रखें वो मैटर नहीं करता। सेट के अंदर जो चीज़ होती है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि आपके पास कुछ एग्जांपल्स देखी, जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, इनमें कौन सा सेट होता है कौन सा सेट नहीं होता। आपको मैंने दिया हुआ है कुछ एग्जांपल्स, वो आप मुझे बता दोगे कि वो सेट होते हैं या नहीं। इसके बाद देखो हमने सेट की एग्जांपल ही देखी, कौन सा सेट बिलोंग कर रहा है। ये वाले एग्जांपल्स जो हैं तो ये आपको मैंने होमवर्क के लिए दी हुई है। और ये मोस्ट डेंजरस एनिमल जो है ये वर्ल्ड में ये सेट होता है या नहीं, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद देखो हमने सेट की रिप्रेजेंटेशन की, कौन कौन सी होती है सेट, रोस्टर फॉर्म में कौन सी होती है, बिल्डर फॉर्म में कौन सी होती है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में। देखो जो भी आप में कुछ लिखा जैसा आए ना एन या एक्स टाइप में, वो होती है सिंपल प्रॉपर्टी फॉर्म, और जो 1 2 नंबर्स के फॉर्म में हो वो होती है सेट, रोस्टर या टैबलेट फॉर्म। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दी कैसे करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद हमने फिर इसकी एग्जांपल्स ही देखी कि हम कैसे इनको करेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। आप लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी हेल्प आए। अगर कहीं पे मिस्टेक होगी तो सॉरी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कर रहा हूँ इसलिए तो थोड़ा नर्वस भी हूँ इसलिए। और थोड़ी वीडियो क्वालिटी हाई कर लेना, और साउंड के लिए भी सॉरी, माइक ख़राब हो गई थी। अब देखो इसके बाद हम सेट्स की टाइप्स करेंगे। पहले हम आपको जो वीडियो हम जितना करते जाएंगे उतने का आपको प्रैक्टिस सेट मिलता जाएगा। डेली के 2 से या 3 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।